नमस्कार दोस्तों, स्वगणना फॉर्म कैसे भरें यानी जनगणना फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें। आप लोग घर बैठे इसका आवेदन करें बिना किसी गलती के। इस वीडियो में मैंने ये सारी प्रोसेस कवर की है जिससे आप लोग सेंसस 2027 का सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। आप लोग आसानी से अपना सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब इस जनगणना अभियान में शामिल होते हैं। इसके लिए किसी भी सर्च ब्राउज़र को ओपन करेंगे, censusindia.gov.in इतना लिखकर जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे इस मेन पोर्टल पर आ जाएंगे। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। इस पोर्टल की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप लोग देख सकते हैं स्वगणना 2027 के लिए आप लोग नीचे आएंगे, आप सभी को ऑप्शंस मिलेगा स्वगणना। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपके सभी के सामने पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप सभी के सामने एप्लीकेशन के लिए सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का फॉर्म खुलकर आ जाता है। वैसे इस पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सेल्फ एनुमरेशन HLO लॉगिन, यहाँ से आप लोग अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट हो। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड स्क्रीन पर दिए हों इन कैप्चा कोड को इस सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करेंगे। फिर वेरीफाई प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नया इंटरफेस इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दी होगी। तो आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को समझ लेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार का सेल्फ एनुमरेशन HLO लॉगिन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मार्क तारांकित टाइप का जहाँ दिया हो वह मैंडेटरी है, वह फील्ड्स आपको भरना ही भरना है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, अपने हाउस होल्ड ऑनर का नाम, आपके मेन मुखिया का नाम पूछा जाता है तो अपने आधार कार्ड के अनुसार पिता का नाम डालें, या आप स्वयं हैं मुखिया तो आप अपना नाम डालें। मोबाइल नंबर आपको एक्टिव डालना है। ईमेल ID ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे लिखा है वेरीफाई प्रोसीड। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। यहाँ से ओके करेंगे तो आप लोग देखेंगे लैंग्वेज सिलेक्शंस एंड OTP वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेज दी हुई, आप अपने अनुसार यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो OTP सेंड किया गया है आप लोगों को यहाँ पर फिलिप कर देना है। फिर वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पुष्टि के लिए अपनी स्वगणना ID संबंधित प्रगणक को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें, और आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ समझ लेंगे। इसके बाद देखेंगे लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाएं। तो आप सभी का लोकेशन सेट करना पड़ेगा, जो भी आपके घर का लोकेशन है तो उसी का ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको अपना लोकेशन सेट करना है। देख लें मोबाइल पर स्वगणना ऐसी के लिए लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाने के लिए 2 उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं मोबाइल पर। तो इस प्रकार से आप लोगों को, यदि आप को मानचित्र पर घर का सटीक पता नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ देखेंगे मकान सूचीकरण कार्य स्वगणना SI फर्स्ट स्टेप में स्थान का विवरण। तो यहाँ पर अपना स्टेट आप लोगों का ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे, अब आ जाता है अपना घर का लोकेशन सेट करना है तो अपना लैंडमार्क, ग्राम, नगर, यहाँ पर स्थान डालना है कुछ। यहाँ खोजे पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा नोटिफिकेशन चयन आवश्यक, कृपया ड्रॉप डाउन सुझावों में से एक लोकेशन का चयन करें, ओके करेंगे। तो जैसे ही आप लोग इस सर्च बार पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने आपके लोकेशंस की पूरी डिटेल्स यहाँ दी होगी, इंस्ट्रक्शंस, पूरा एड्रेस दिया होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर खोजें पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे लोकेशन मिल गया, कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचें और ड्रैग करें। तो यहाँ ओके करेंगे। यदि आप लोग इस काम को मोबाइल पर कर रहे हैं तो आप लोग 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप पर कर रहे हैं तो इससे जूम कर ले जाएंगे, धीरे धीरे जूम करेंगे तो आप लोगों का जो मैप है वो आपके घर के लोकेशन पर जाकर फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आप लोग देखेंगे इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर वगैरह आ जाएगा। सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। स्थान की पुष्टि करना है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, आपका जिला, आपका आवासीय स्थान, और देखेंगे कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना ऐसी डेटा
प्रगणक के पास नहीं आएगा। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं? यदि आपको लगता है आपका जो लोकेशन है वो सेट हो चुका है तो यहाँ से आपको हाँ करना है। हाँ करने के बाद आप लोग देखेंगे स्टेप 2 पर पहुंच जाएंगे, जनगणना घर का विवरण। यहाँ से नीचे आएंगे, जनगणना मकान का विवरण मांगा जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी जो आपकी फर्श है मकान की वो किसकी बनी हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, जिसकी भी हुई है आप लोग अपना सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और आप लोग देखेंगे ऑप्शंस मिलेगा आप सभी को, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी आपके घर की दीवारें किस सामग्री की बनी हुई हैं, तो आपका जो भी है आप उसके अनुसार सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, आपकी जो मकान की छत है किस प्रकार की है, कच्ची है, पत्थर की है, जो भी है आप लोग अपने अनुसार यहाँ से फिलिप कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे जनगणना मकान की स्थिति, तो 3 ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण, तो जो भी है आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, यहाँ से हाँ करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे परिवार संबंधित जानकारी मांगी जाती है, तो इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो भी है वो डाल देंगे। परिवार के मुखिया का नाम डालेंगे, परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यहाँ से कीबोर्ड का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जो आपने भाषा सिलेक्ट करी हुई थी तो इसके अनुसार कीबोर्ड के अनुसार अपना हिंदी में सारे अल्फ़ाबेट आते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हो गया पर क्लिक करेंगे। परिवार के मुखिया यानी जेंडर सिलेक्ट करना है, पुरुष स्त्री जो भी है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, यदि आजा सिलेक्ट करें आजा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आजा आजा वगैरह आप लोग अपने अनुसार यहाँ भरेंगे। यदि इस कैटेगरी के अंतर्गत आप नहीं आते हैं तो आपको अन्य सिलेक्ट करना है। अन्य सिलेक्ट करते ही आप लोग नीचे आएंगे, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी अपना मकान है, किराए पर है या किराए एवं अपना कोई मकान नहीं है, तो इस प्रकार से आप लोग अपनी डिटेल भर लेंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आपके मकान में कितने कमरे हैं वो भर देंगे। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, शादीशुदा कितने जोड़े रहते हैं आपके परिवार में, कितने लोग हैं, तो उसके अनुसार आपको डाटा देना है। फिर सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, हाँ करेंगे। और इसके बाद आप लोग देखेंगे सुविधाएं पर पहुंच जाएंगे। आप परिवार के लिए सुविधाएं की उपलब्धता, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप लोगों के सामने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपके गांव में या आपके पास तक जो पीने वाला पानी है वो किस स्रोत से आ रहा है, तो अपने अनुसार अपना यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्रोत जो भी है परिसर के अंदर, परिसर के निकट, दूर या अन्य स्रोत, तो अपने अनुसार भरेंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल जो भी आपको लगे, जो आप यूज करते हैं उसके अनुसार सेलेक्ट करेंगे। शौचालय की सुलभता पूछी जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार का आपके घर में शौचालय बना हुआ है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो आप लोग यहाँ पर सोच समझकर ही अपना भरें, जो भी आपके घर में जिस प्रकार का शौचालय हो। तो इस प्रकार से आप लोग जैसे ही अपना शौचालय वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे आएंगे, पूछा जाएगा परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, यानी घर के अंदर स्नान गृह है, छत के बिना हाथ या नहीं है, या और आप लोग देखें जाएंगे आपके घर में एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है या नहीं है, तो आप अपने अनुसार इन सारे ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास है तो हाँ करिए, अदरवाइज सारे ऑप्शंस मिलेंगे उसके अनुसार सिलेक्ट करेंगे। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, एलपीजी गैस, पीएनजी, जो भी है आप अपने अनुसार भर लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से आप लोग सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको फिर हाँ करना है। हाँ करते ही आप लोग देखेंगे आप सभी के सामने यहाँ पर पहुँच जाएंगे परिवार द्वारा निर्धारित पर संपत्तियाँ। तो रेडियो, ट्रांजिस्टर आपके पास घर में क्या है, मोबाइल है या अन्य किसी प्रकार का उपकरण है वो देख लेंगे। टेलीविज़न क्या है, दूरदर्शन, अन्य टीवी, डिश, केबल कनेक्शंस नहीं है तो नहीं सिलेक्ट करिए। इंटरनेट सुविधा किस प्रकार की है आपके घर में, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, किसी अन्य उपकरण, डिवाइस जिसमें आपका इंटरनेट चलता हो, तो आपके घर में अगर मोबाइल है तो मोबाइल सेलेक्ट करिए। अदरवाइज जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार आपको भरना है। लैपटॉप, कंप्यूटर आपके पास है या नहीं है तो वो आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आपके घर में है या नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कंडीशंस है उसके अनुसार ही आप अपना यहाँ से
ऑप्शन सेलेक्ट करें। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल क्या है आपके घर में, तो वो यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा। साइकिल है तो साइकिल ऑप्शन सेलेक्ट करें, दोनों हैं तो दोनों सेलेक्ट करें। इसके बाद देखेंगे परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यानी आपके घर में कौन सा अनाज मुख्य तौर पर खाया जाता है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा ऑलरेडी, जो लिंक सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग हाँ करेंगे। हाँ करते ही आप लोग देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। पूर्वालोकन करना है, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है क्या आपका फॉर्म सही तरीके से भर चुका है, जो भी डिटेल्स दी है आपने सारी जानकारी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दी होगी। परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण दिया होगा, तो जितने भी स्टेप थे यहाँ पर सारा डाटा आप लोग बारी बारी से चेक कर लेंगे। यदि आपको लगता है आपका फॉर्म कहीं पर गलत है, आपकी जानकारी आपने धोखे से या किसी कारणवश गलती से गलत फिलिप हो गई, तो उसके लिए टेंशन नहीं करनी है। आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर संशोधन के लिए मिल जाएगा ऑप्शंस। आप लोग इस पेज को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो पुष्टि करें और सबमिट करें, फिर हम अंतिम रूप से सबमिट करना है। यदि आपका सब कुछ सही है तो यहाँ से हाँ करें। हाँ करते ही देखेंगे सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपकी स्वगणना पहचान संख्या SI ID ये है, तो इस SI ID को आपको रखना है। जब आपके घर सरकार की टीम आएगी स्वगणना के लिए, तो जो प्रगणक होंगे उनको इस ID को आपको देना है, जो SI ID है। तो जैसे ही आप लोग उनको ये ID दे देंगे तो आप लोगों को क्या है, जो आपने डिटेल दी है उसके अनुसार आपकी गणना जो है हो जाएगी मकान की, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं मिलेगी। यदि आपकी गणना कुछ डिसमैच होती है, मैच नहीं खाती है आपने जो भरा हुआ है, तो क्या करेंगे, प्रगणक आपकी दोबारा जनगणना फिलिप करेंगे। तो आप लोग इस जनगणना फॉर्म को सही भरें। तो आप लोग इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपना सेंसस सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। जानकारी काम की हो तो आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप लोग योजना नेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। योजना नेट चैनल से सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्विस की जानकारियां घर बैठे आसानी से पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।